हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा रहा हूं और ये त्रिकोणमिति चैप्टर का क्लास नंबर 21 है। हम लोग सीट नंबर 3 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, पीछे मैं आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, अभी भी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर 84 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। प्रश्न नंबर 84, देखिए प्रश्न में इस तरह से दिया गया है। तो आपसे पूछा कि इसका मान किसके बराबर होगा, आपको ये बताना। देखिए, पीछे मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, अगर आपको याद है तो देखिए मैं आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूं। साइन ए साइन ए इंटू सेक बी बराबर मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूं। ये कितना होता है, 1 होता है। फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि 10a बराबर 10a इंटू 10b बराबर भी कितना होता है, 1 होता है। कॉट भी ले सकते हैं, कॉट ए इंटू कॉट बी भी बराबर कितना होता है, 1। इन दोनों का मल्टीपल भी कितना होता है, 1 होता है। लेकिन कंडीशन ये है कि इन दोनों एंगल का जो सम है ना, वो कितना मिलना चाहिए, 90 डिग्री मिलना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, तभी ये पॉसिबल होगा कि इन दोनों का जो मल्टीपल है ना, 1 के बराबर होगा। जो कह सकते हैं कि a प्लस बी यानी इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर होगा, तभी ये पॉसिबल है। देखिए, एक और लिखते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख दूं cos a इंटू कोसेक b बराबर भी कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। एक बार मैं यहाँ पे फिर से लिख दिया ताकि आपको चीजें याद रहे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, साइन दिख रहा है, कॉस साइन और सेक दिख रहा है, साइन और सेक दिख रहा है। तो अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट लिखवा चुका हूँ कि साइन ए इंटू सेक बी बराबर कितना होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन है कि एंगल ए और बी का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होगा, तभी इन दोनों का मल्टीपल 1 के बराबर होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो एंगल ये देखिए और ये देखिए, क्या इनके एंगल का सम 90 डिग्री दिख रहा है आपको। हाँ सर, इनके एंगल का जो सम 90 डिग्री दिख रहा है, मीन्स 90 दिख रहा है। तो कह सकते हैं कि इन दोनों का जब आप मल्टीपल करेंगे तो कितना मिल जाएगा, आप बताएंगे 1 हो गया। यानी इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया। पहले कितना दिया गया, 2 दिया है, तो 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो कितना मिलेगा, आपको 2 ही मिलेगा, इंटू। अब आपको कोस और कोसेक, इसका भी देखिए कॉन्सेप्ट मैं आपको लिखवा चुका हूं कि अगर दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा ना, तो इसका मान 1 होगा। तो आपको ये चेक करना है क्या इनके एंगल का सम 90 डिग्री है कि आपने, हाँ सर, इनके एंगल का जो सम 90 डिग्री है। तो कह सकते हैं कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना, किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो अगर मैं 1 का इस 3 में गुणा करूंगा तो कोई फर्क होगा नहीं, ये कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। अब यहां से 10a इंटू 10b दिख रहा है, लेकिन कंडीशन ये है कि क्या, अगर आपको ये चेक करना है कि दोनों एंगल का सम 90 डिग्री मिल रहा है क्या, ये देखिए कॉन्सेप्ट में लिखवा चुका हूं। आपको ये चेक करना है क्या दोनों एंगल का सम 90 डिग्री मिल रहा है क्या, आपने हाँ से दोनों को जोड़ने पे 90 मिलेगा। तो कह सकते हैं कि इनका जब मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर 1 का 5 में हम लोग गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। ये कितना हो गया, 3 दूना 6 5 कितना हो जाएगा, 11 हो गया। यानी इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, आपके आंसर 11 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 85 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसका मान पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताना है। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें हम लोग कर क्या सकते हैं, अभी हम लोगों ने जो पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा है, क्या वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, कि आपने, हाँ सर अप्लाई हो सकता है। देखिए साइन और सेक दिख रहा है, साइन इंटू सेक दिख रहा है, लेकिन आपको ये चेक करना है क्या एंगल का सम 90 डिग्री है, कि आपने, हाँ सर एंगल का सम 90 डिग्री है। तो कह सकते हैं कि इसका मान कितना हो जाएगा, आप बताएंगे सर इसका मान 1 हो जाएगा। ये बात क्लियर है, आपने, हाँ सर इसका मान 1 हो जाएगा, क्योंकि एंगल का जो सम है ना, ये 90 डिग्री देखने को मिल रहा है। ऐसा तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं, कॉस इंटू साइन ये नहीं पढ़ा है। हम लोगों ने क्या पढ़ा है, साइन और सेक के मल्टीपल के रूप में पढ़े हैं। लेकिन ये पढ़े हैं कॉस और कोसेक, मैं आपको पीछे पढ़ा चुका। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए मैं आपको लिखवा चुका हूँ, कॉस इंटू कोसेक बराबर 1 होता है, आपको यहाँ सर 1 होता है। लेकिन 90 यानी जो एंगल का सम है ये 90 डिग्री मिलना चाहिए, क्या एंगल का सम 90 डिग्री मिल रहा है, आपको हाँ सर। तो यहाँ से जो इनका मल्टीपल होगा कितना देगा, आपको सर 1 होगा।
लेकिन ये कॉन्सेप्ट तो हम लोग नहीं पढ़े। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ऐसा कॉन्सेप्ट तो मैं नहीं लिखवाया आपके यहाँ से, ऐसा नहीं लिखवाया। कॉस इंटू साइन लिखवाए क्या? नहीं लिखवाए। कॉस इंटू कोसेक होता है, साइन इंटू सेक होता है, तो ऐसा हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इसको देखिए और इसको देखिए, मुझे एक जैसे दिख रहा है, यहाँ पे जैसा दिख रहा है वैसा यहाँ पे भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? आपको हाँ सर वैसा ही दिख रहा है। तो हम लोग इसे बोल सकते हैं कि ये किसका फॉर्मूला है? साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला मुझे दिख रहा है। एक जैसे दिख रहे हैं ना, एंगल यहाँ पे और यहाँ पे एक जैसे दिख रहे हैं, तो ये किसका फॉर्मूला है? आपके साथ साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला है। साइन सी प्लस डी का ये क्या है? फॉर्मूला बोल सकते हैं आपको। हाँ सर ये क्या है? फॉर्मूला। अब देखिए आपको करने के सी का मतलब ये, डी का मतलब ये, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? आपको से इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 90 मिलेगा। साइन 90 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। तो यानी ये दोनों मिलकर भी कितना देंगे? आपको सर 1 देंगे। तो यहां से 1 मिलेगा, इन दोनों को भी देखेंगे तो 1 मिलेगा, 1 यहां से मिलेगा, 1 यहां से मिलेगा, तो ऊपर टोटल कितना हो जाएगा? आपने सर 3 हो जाएगा, ऊपर 3 हो गया। यहां पे अगर ध्यान से देखेंगे तो अभी जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है 10a इंटू 10b बराबर कितना? 1 पढ़े। 10a इंटू 10b बराबर हम लोग 1 पढ़े हैं आपको यहाँ सर। अगर देखिए मैं ये 75 है और ये कितना, सॉरी ये 75 है और ये कितना 15 है। क्या इन दोनों का अगर यहां से देखा जाए 10a इंटू 10b पे फॉलो कर रहा है आपको यहाँ सर, ये फॉलो कर रहा है। यही तो कॉन्सेप्ट मैं आपको पीछे पढ़ा के आ रहा हूं। लेकिन यहाँ पे जो एंगल का सम 90 डिग्री मिलना चाहिए। अब यहाँ से चेक करना कि अगर इनके एंगल का सम 90 डिग्री है ना, आप जोड़ेंगे तो 90 डिग्री मिल रहा है, तो आप कह सकते कि ये दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा? आपने सिर्फ 1 हो गया। क्या ये बात क्लियर है आपने? हाँ सर ये बात हमको पूरी तरह से क्लियर है। अगर इन दोनों को देखेंगे तो 10 इंटू 10 कह सकते 10a इंटू 10b, लेकिन आपको एंगल का सम करेंगे तो कितना मिलेगा? आपको सर 90 डिग्री मिल रहा है, तो कह सकते हैं कि इनका भी मान कितना हो जाएगा? आप बताएंगे इनका भी मान 1 हो गया। अभी ये देखिए बचा है 10, क्या बचा है? 10 60 अंश बचा है। तो 10 60 अंश का मान कितना होता है? आपने सर कड़ी में 3 होता है, यानी इसका पेयर इसके साथ बन गया, इसका पेयर इसके साथ बन गया, और ये हमारा बच्चा है। तो 10 60 अंश का मान कितना होता है हमको पता है, तो हम लोग बता सकते हैं कड़ी में 3 हो गया। यहाँ पे देखिए जब नीचे सभी का गुणा करेंगे 1 1 इसका गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा? आपने सर अगर नीचे सभी का मल्टीपल करेंगे तो √3 मिलेगा। अब √3 से 3 को डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार भाग जाएगी? √3 बार जाएगी। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? देखिए जिन लोगों को क्लियर नहीं आप साइड में देख लीजिए। क्या ये जो 3 है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? √3 इंटू 3 लिख सकते हैं। जब इनका गुणा करेंगे तो फिर से आपको 3 देखने को मिलेगा, और नीचे कितना है? √3, इससे ये कट जाएगा तो बचा क्या? आपने से √3 बच गया। तो यही काम मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, आप साइड में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 86 से देखा जाए, इसमें क्या दिया गया? द वैल्यू ऑफ, अब देखिए इसका मान पूछा गया और सभी मुझे 10 10 10 10 10 दिख रहा है। तो पीछे हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, मैं आपको कॉन्सेप्ट ये पढ़ा चुका हूं कि 10a इंटू 10b 10b बराबर कितना होता है? 1 होता है। लेकिन यहां से देखें ये तभी पॉसिबल है, ये क्या है? तभी पॉसिबल है जब a प्लस बी बराबर कितना हो? a प्लस दोनों एंगल का सम कितना हो? आपके से 90 डिग्री होगा, तभी ये पॉसिबल है। ये कब पॉसिबल है? आप कहेंगे सर तभी ये पॉसिबल है। तो यहां से करना कि आपको पेयर बनाना है, यानी आपको जोड़ा बनाना है। जैसे अगर मैं ये ले लूं और कौन सा लूं? ये ले रहा हूं। क्या अगर देखा है तो 10 इसको मैं a मान लूं और इसको 10b मान लेते हैं, 10a इंटू 10b। लेकिन एंगल का सम कितना दिख रहा है? 90 डिग्री दिख रहा है। आपने हाँ सर एंगल का सम जो 90 डिग्री दिख रहा है, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपने सर मिलेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये और b ये मिलकर कितना हो जाएगा? ये 1 हो गया। दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो इन दोनों का मल्टीपल कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहां से अगर आप इनको देखेंगे तो यहां से 10a इंटू 10b, क्या दोनों एंगल का सम 90 डिग्री? आपको यहां से जोड़ने पे 90 मिला, तो ये कितना हो गया? 1। 10 45 अंश का भी मान कितना होता है? 1 होता है। तो फाइनली इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा? आपने सर 1 1 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? 1 ही मिलेगा। इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ गया। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए,
प्रश्न नंबर 87 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए सभी 10 10 10 10 दिख रहा और पूछा कि इसका मान किसके बराबर होगा, आपको ये बताना है। देखिए जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यही पढ़ा है कि 10a इंटू 10b, 10b बराबर कितना होता है, ये 1 होता है। ये कब पॉसिबल है, आपने सर ये तभी पॉसिबल है जब a प्लस बी का मान किसके बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो, ये तभी पॉसिबल है। तो अगर हम लोग यहाँ से पेयर बनाए ना, जैसे यहाँ से इस एंगल को पकड़िए, इस एंगल को पकड़िए, अगर आप इनको पेयर बनाएंगे तो ये कितना देगा, आपने सर सॉरी ये वाला देगा। इन दोनों का पेयर बनाएंगे तो कितना मिलेगा, आपने सर 90 डिग्री मिलेगा। 83 में अगर आप 7 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 90, यानी ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह से देखेंगे तो ये और ये वाला मिलकर कितना हो जाएगा, आपने सर ये दोनों भी मिलकर के 1 हो जाएंगे। और इसको चेक करेंगे तो ये दोनों भी मिलकर कितना हो गया, 1 हो गए। और यहां से बचा के ये दोनों बच गए ना, तो 10 30 अंश का मान, 10 45 अंश का मान आपको रखना है। देखिए 10 30 अंश का मान अगर आप देखेंगे तो कितना होता है, आपने से 1/√3 होता है। और 10 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो फाइनली इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, आपने सर 1/√3 आ जाएगा। बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 88 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, द वैल्यू ऑफ, अब देखिए इसका मान पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताना है। तो आप ये भी कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि cot a इंटू कॉट बी बराबर कितना होता है, मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूं। cot a इंटू कॉट बी बराबर भी कितना होता है, आपने सर 1 होता है। ये 1 तभी पॉसिबल है, आपने सर ये तभी पॉसिबल है, यह तभी पॉसिबल है जब a प्लस बी बराबर क्या हो, 90 डिग्री हो। दोनों एंगल का सम क्या हो, 90 डिग्री हो, तभी ये पॉसिबल है। आपने हाँ सर ये बात क्लियर हो गई। तो आपको यहाँ से पेयर बना करके चेक करना है। जैसे ये इसको ले लीजिए और इसको ले लीजिए, यहाँ से cot a इंटू कॉट बी, क्या दोनों एंगल का सम 90 डिग्री मिलेगा, आपको हाँ सर दोनों को अगर 13 में अगर 77 जोड़ेंगे तो 90 आपको मिलेगा। यानी ये दोनों मिलकर कितना हो गया, आपने सर ये दोनों अगर देखा है तो मिलकर के 1 हो गए। क्या ये बात क्लियर है, आपने हाँ सर ये बात क्लियर है। अगर इसको देखें तो यहां से ये पेयर बना, ये पेयर बन करके कितना हो जाएगा, ये 1 हो गया। और ये cot 60 अंश का मान आपको पता है, आपने हाँ सर cot 60 अंश का मान अगर आप देखेंगे तो cot 60 अंश का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। 1 कितना होता है, √3 होता है। यही इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 89 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अब देखिए इसका मान पूछा गया, cos 1 डिग्री दिया, cos 2 डिग्री दिया, cos 3 डिग्री, cos 4 डिग्री, cos 5, cos 6, cos 7, ऐसे ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। ये कहां तक गया, cos 1790 डिग्री तक गया, यानी कि 179 डिग्री तक गया। इनके प्रोडक्ट का मान पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। अगर आप देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे तो मुझे एक चीज पता है कि इसके बीच में कहीं ना कहीं क्या आएगा, इनके बीच में अगर बीच में देखा जाए तो क्या मिलेगा, आपको सर cos 90 भी मिलेगा। बीच में ये चीज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बीच में cos 90 डिग्री देखने को मिलेगा। आपने हाँ सर cos 90 डिग्री हमको देखने को मिलेगा। और मुझे ये पता है कि cos 90 अंश का मान कितना होता है, आपने सर cos 90 अंश का मान 0 होता है। तो इसके पहले के मान जो भी होंगे और इसके पहले के इसके बाद के मान जो भी होंगे और इसके पहले के मान जो भी होंगे, क्योंकि cos 90 अंश का मान 0 है ना, तो 0 में किसी से भी गुणा करेंगे तो उस पूरे का मान क्या हो जाएगा, 0। तो फाइनली इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, 0। यानी इसके बाद वाला जो नंबर दिया गया उसका मान निकालने की हमको जरूरत नहीं है, और इसके 90 से पहले जो मान है उसको भी हमको निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको पता है कि 0 से किसी में भी गुणा करेंगे तो उस पूरे का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए जाए सी ऑप्शन का मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 90 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 5 डिग्री दिया गया, साइन स्क्वायर 10 डिग्री दिया गया, साइन स्क्वायर 15 डिग्री दिया गया। इस तरह से डॉट 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 करके ये दिया गया। अभी अगर ये इस तरह से दिया गया, आपसे पूछा है कि इज इक्वल टू, इसका मान किसके बराबर होगा, आपको यही बताना है। देखिए पीछे हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूं कि क्या ये कॉन्सेप्ट आपको याद है, क्या साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर
बी बराबर कितना 1 होता है। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको पता है? आपने हाँ सर ये कॉन्सेप्ट हमको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 होता है। लेकिन यहाँ पे ये तभी पॉसिबल है, ये क्या होगा, तभी पॉसिबल है जब ए प्लस बी का मान कितना हो 90 डिग्री हो, तभी इन दोनों के वर्गों का सम क्या होगा 1 के बराबर होगा। तो आपको करना है कि यहाँ से पेयर बनाना है। ऐसे क्या करना, आपको पेयर बनाना है। जैसे अगर मैं इसको तो छोड़िए, ये साइन 90 अंश का मान तो डायरेक्ट बता सकते हैं, इसको छोड़, इसको होल्ड पे करते हैं। बाकी यहां से अगर हम लोग देखें ना, तो यहां से ये साइन स्क्वायर अगर मैं इसको ए मान लूं एक पल के लिए और इसको क्या मान लूं बी मान लूं, तो अगर इनकी एंगल का सम करेंगे तो क्या 90 डिग्री मिलेगा। आपके हाथ से 90 डिग्री मिलेगा। तो ये और ये दोनों मिलकर कितना हो जाएंगे, आपके आंसर 1 हो गए। और इसके पहले भी तो बहुत सारे लिखे होंगे आपने, हाँ सर साइन स्क्वायर 80 लिखा होगा, साइन स्क्वायर 75 लिखा होगा, इस तरह से नंबर लिखे होंगे। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि यहाँ से यहाँ टोटल कितने होंगे, कितने टर्म होंगे, अगर ध्यान से देखें तो सभी जितने हैं वो 5 का मल्टीपल दिख रहे हैं, 5 का मल्टीपल मुझे दिख रहा है। तो कह सकते हैं अगर 5 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो 17 × 5 = 85 होता है। तो टोटल कितने टर्म हो गए, आपने सिर्फ 17 टर्म हो गए। होगा कि नहीं होगा, आपने हाँ सर। यानी अगर मैं टोटल टर्म की बात करूं ना, टोटल अगर हम लोग टोटल टर्म की बात करें तो टोटल टर्म्स कितने हैं, आपने सर टोटल टर्म्स अगर देखा है तो 17 है। 17 है, आपने हाँ सर 17 टोटल टर्म है। यानी कि अगर देखा है तो 2 टर्म मिल करके, यानी 2 टर्म मिल करके क्या देंगे, आपने सर 1 देगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यानी 2 टर्म मिल करके हमको क्या दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं। तो आगे के भी 2 टर्म मिल करके ये क्या देंगे, 1 देंगे। आगे के भी 2 टर्म मिल करके क्या देंगे, 1 देंगे। क्या ये बात क्लियर है? आपने हाँ सर ये बात हमको क्लियर है। लेकिन इनके बीच में कहीं देखिए कुछ आएगा, ये आएगा। अगर मैं बात करूं ना इनके बीच में देखें तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा, साइन स्क्वायर क्या देखने को मिलेगा, 45 डिग्री देखने को मिलेगा। और साइन 45 अंश का मान पता है। तो अगर 16 में से मैं एक टर्म क्या कर दूं, माइनस कर दूं, अगर 16 में से मैं एक टर्म क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो बचे कितने टर्म, आप 17 में से एक टर्म हम लोग माइनस कर दे तो बचा कितना टर्म, 16 टर्म बचा। कितने टर्म्स बचे, आपने सर 16 टर्म्स बचे। ये जो 16 टर्म है ना, यानी कि हर एक 2 टर्म मिलकर के कितना देगा, 1 देगा। हर एक 2 टर्म मिलकर के 1 देगा। हर एक 2 टर्म मिलकर के, जैसे यहाँ पे 2 टर्म मिलकर कितना दे रहा, 1 दे रहा। तो ये वाला टर्म और इसके पहले वाला जो होगा, ठीक है, वो दोनों मिलकर के 1 देंगे। और ये वाला और इसके पहले वाला जो होगा वो दोनों मिलकर के 1 देंगे। तो अब देखिए 2 टर्म का मतलब अगर मैं इसमें 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कितने टर्म मिलेंगे, आपने सर 8, यानी 8 दूना 16। क्योंकि मुझे पता है कि 2 टर्म मिलकर के 1 दे रहा है, तो 16 टर्म है तो मिलकर कितना देंगे, 8 देंगे। और साइन 45 अंश का मान कितना होता है, आपने से साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है। लेकिन स्क्वायर है ना, तो जब 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो करड़ी हट जाएगी, तो क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। और साइन 90 अंश का मान कितना होता है, आपने से साइन 90 अंश का मान 1 होता है। अब आपको करना है कि इन सभी को जोड़ना है। तो 8 1 9 हो गया, कितना हो जाएगा, 9 सही 1/2 हो जाएगा। डायरेक्ट आप इसको इस तरह से जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 91 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, द वैल्यू ऑफ। अब देखिए इसका मान पूछा गया कितना है, आपको ये बताना। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे वाले में देखिए क्या दिया गया, 60 डिग्री दिया गया और ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री दिया है। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं कि सेक 60 अंश का मान कितना होता है, साइन 60 अंश का मान कितना होता है, कॉस 60 अंश का मान कितना होता है। डायरेक्ट वैल्यू रख करके हम लोग नीचे सॉल्व करेंगे। लेकिन ऊपर देखा है तो ऊपर हमारा क्या बनेगा, पेयर बनेगा। तो जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है 10a × 10b बराबर कितना होता है, आप आंसर 1 होता है। यही तो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े। लेकिन यहाँ पे अगर देखा तो a प्लस बी का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। तो आपको करना है कि ऊपर वाले में पेयर बनाना है। यहाँ पे 10 दिख रहा है, यहाँ पे 10 दिख रहा है। क्या इनकी एंगल का जो सम 90 डिग्री मिल रहा है, कि आपने हाँ सर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री मिलेगा। तो कह सकते हैं ये और ये मिलकर कितना देंगे, 1 देंगे। बात क्लियर है? ये और ये मिलकर कितना देगा, ये आपका आंसर 1 देगा। और 10 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ऊपर फाइनली कितना आ जाएगा, 1 मिलेगा। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि मान रखते हैं। जैसे अब यहाँ से देखेंगे तो कितना दिया गया, अगर यहाँ से मैं देखूँ तो 2 दिया गया, 2 आप यहाँ से लिखेंगे। देखिए
सेक 60 अंश का मान कितना होता है? आपके आंसर 2 होता है, लेकिन स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर जब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 आपको मिलेगा। देखिए साइन 60 अंश का मान रखेंगे तो करड़ी में 3/2 होता है, लेकिन स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 कितना हो जाएगा? 4 आपको मिलेगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रख रहा हूँ। अब यहां से करते हैं, cos 60 अंश का मान कितना होता है? आपने सर cos 60 अंश का मान 1/2 होता है। पहले से 3 दिया और ये 1 कितना मैंने कर दिया? 2 कर दिया। प्लस कितना दिया गया? 2 दिया गया। अब करना है कि इनको सॉल्व करना है। अगर देखेंगे तो यहां से इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब यहां से अगर देखा जाए इनका करना है कि आपको इनका क्या करेंगे? आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना मिलेगा? 4। नीचे हमारा 4 आ जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं। 3 2 दूना 4, 2 3 कितना हो जाएगा? आप में से 2 3 हमारा 6 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? आप में से इसका बटा 1, तो ये कितना हो जाएगा? +8 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो 2 बार में कटेगा। अब यहां से करना क्या? कितना मिलेगा? आपने सर अगर हम लोग देखें ना तो इनको करना क्या? ये 8 3 11, 11 में से कितना घटाएंगे? 6, तो 5 बच गया। तो 5 कितना हो गया? आपने सर 5 हमको मिलेगा 5 हमको मिलेगा। और पहले से यहाँ पे कितना है? 2, तो 5 दूना कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? देखिए मैंने किया कि इन दोनों को जोड़ा 11 में से 6 घटाएंगे तो 5 मिला, तो 5 का इसमें मल्टीपल कर देंगे तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा? आपने सर 10 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और ऊपर हमारा क्या है? आपने ऊपर हमारा 1 है तो हम लोग 1/10 करते हैं। यही इस प्रश्न का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 92 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया? देखिए प्रश्न नंबर 92 में इस तरह से दिया गया और पूछा गया इसका मान किसके बराबर होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। अगर ये कॉन्सेप्ट देखेंगे तो साइन ए बराबर क्या होता है? आपने से साइन ए बराबर अगर देखा है तो कॉस क्या होता है? बी होता है। क्या ये कॉन्सेप्ट आप पहले पढ़ चुके? आपने हाँ सर ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके। ये इसके बराबर कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब a प्लस बी का मान कितना हो? 90 डिग्री हो, तभी पॉसिबल है। तभी पॉसिबल है जब इनका मान क्या हो? 90 डिग्री के बराबर हो। तो इसके यहां से देखेंगे तो मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूं कि 10a बराबर क्या होता है? कॉट बी होता है। ठीक है, यहां पे भी सेम यही चीज होता है। इन दोनों का जो सम है वो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। ये कॉन्सेप्ट आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अगर देखा जाए तो कह सकते हैं कि जैसे साइन ए मानते और इसको कॉस बी मानते, क्या इन दोनों का एंगल सम 90 डिग्री है? क्या आपने हाँ सर इन दोनों का जो एंगल का सम 90 डिग्री मिल रहा है, तो कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। या ये बोल सकते हैं कि इसका ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ऐसा भी बोल सकते हैं। ये दोनों अगर सेम है तो ये कट जाएंगे। यहां से ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी कट जाएंगे, क्योंकि एंगल का सम 90 डिग्री देखने को मिल रहा है। तो यहां से ऊपर हमारा क्या हो गया? 2 हो गया माइनस, और ये क्या है? 2/5 आप बोल सकते। आपने हाँ सर ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। अब ये देखिए मल्टीपल के फॉर्म में दिख रहा है ना, जिनका मान पता है उसका मान रख लीजिएगा। जैसे 10 45 अंश का मान आपको पता है और किसी का तो मान पता नहीं, बाकी पेयर आपको बनाना होगा। तो यहाँ से 8 हो गया। 10 45 अंश का मान 1 होता है। बाकी अगर मैं इन दोनों का पेयर बनाऊंगा तो क्या मिलेगा? आपने सर 10a इंटू 10b बराबर 10b बराबर कितना होता है? 1 होता है। लेकिन कब पॉसिबल है? जब दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो 90 मिल रहा है आपने हाँ सर, तो 1, और ये भी कितना हो जाएगा? ये भी कितना देगा? 1 देगा। और नीचे हमारा कितना है? 5। तो ऊपर हमारा 8 मिलेगा और ये चीज हमको देखने को मिला। बात क्लियर है? आपने हाँ सर ये बात क्लियर है। ये 8 हो गया और नीचे कितना हो गया? 5। तो दोनों का हर सेम है तो अंश वाले डायरेक्ट आपस में जुड़ जाएंगे। ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। तो 8 2 कितना हो गया? 10। माइनस का 10 और नीचे 5 है। जब 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, निगेटिव में जाएगा। माइनस का 2 आपको मिलेगा और ये दोनों घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा? आपने सर 0 आ जाएगा। डी ऑप्शन देखिए सही है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 93 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अब देखिए इसका मान पूछा गया कितना होगा।
अब देखिए इसका मान तो आप पता कर सकते हैं कि tan 60 अंश का मान कितना होता है, sin 45 अंश का मान। इसका मान हमको एग्जैक्ट पता है तो हम लोग रख सकते हैं। क्या इनका मान एग्जैक्ट पता आपको? इससे इनका मान एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन इसका मान एग्जैक्ट पता है। ये cos 60 अंश दिख रहा है तो इसको हम लोग रहने दे रहे हैं। देखिए पीछे अभी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ा के आ रहा हूं, अगर याद है ना तो sin a बराबर मैं आपको पढ़ा चुका हूं cos b, और पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका है ये क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ये आपस में कब बराबर होंगे, ये कब पॉसिबल है? आपने सर ये तभी पॉसिबल है जब a प्लस बी का जो सम हो ना 90 डिग्री अगर होगा, तभी ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ सर ये बात समझ में आ रही है। देखिए अब हमको करना क्या, जो कोसेक यानी कि साइन ए बराबर कॉस होता है, मुझे चाहिए क्या, यहाँ से कॉस दिख रहा है। अब देखिए साइन तो इसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन में लिख सकते हैं। कोसेक का मतलब कितना होता है, 1 साइन बोल सकते हैं आप। हाँ सर इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 साइन 53 डिग्री आप लिख सकते हैं। इसको भी चेंज करिए, इसको तो रहने दीजिए, cos 60 अंश का मान आपको पता है, इसको हम लोग चेंज करते हैं। इसको जब चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको सर, साइन 60 यानी 60 डिग्री 66 डिग्री आप बोल सकते हैं। ये बात क्लियर है? अब ध्यान से देखेंगे, मेरी बातों को ध्यान से देखेंगे, सुनिएगा। देखिए अगर जैसे मैं इसको लिखना चाहूँ, ये कॉस कितना है, 64 डिग्री, कॉस 64 डिग्री है। अब इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, आप में से इसका, जैसे इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, आप में से इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल ये होता है। इसका जो कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ये होता है साइन ए का, जैसे यहाँ पे साइन 60 कर दूँ ना तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, cos 30 इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे यहाँ पे साइन 53 कर दो, साइन मैंने कितना कर दिया, 53 कर दिया, तो इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 53 का कम्प्लीमेंट्री एंगल 24 होगा, लेकिन साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा। तो कह सकते क्या, जैसे अगर मैं इसको लिखूँ ना, अगर मैं इसको एक को लिख यानी इसको लिख करके दिखाऊं आपको, जैसे ये चीज है ना, तो cos 24 डिग्री और बटा इसको और इसको लेंगे तो इनके एंगल का सम कितना मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। तो साइन कितना लिख सकते हैं, साइन 66 डिग्री लिख सकते हैं। आप यहाँ हाथ से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कह सकते हैं ये दोनों बराबर है कि नहीं, इस कॉन्सेप्ट से क्या ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, आप कह सकते दोनों बराबर होंगे। अगर दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है ना, तो जो साइन और कॉस ये क्या होंगे, बराबर। अगर ये दोनों सेम है तो ये कट के क्या, दोनों के मान सेम मिलेंगे, तो ये कट कर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए इसका पेयर मैंने बना दिया, इसके साथ मैंने इसका पेयर बना दिया। अब देखिए इसके साथ देखेंगे तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, आप में सर ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे, दोनों के मान सेम होते और ये यहाँ से कट जाएगा। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट काट के दिखा दिया, एक मैंने आपको यहाँ पे साइड में करके दिखाया था कि देखिए ऐसे इसका मान होगा। फिर मैंने यहाँ पे डायरेक्ट काट दिया, एक लाइन में बढ़ाना नहीं चाह रहा था, एक स्टेप में बढ़ाना नहीं चाह रहा। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। देखिए मुझे पता है कि tan 60 अंश का मान कितना होता है, √3 होता है, लेकिन स्क्वायर दिया है तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। -2 दिया है, साइन 45 अंश का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 आपको मिलेगा। इतनी बात क्लियर है? अब ये देखिए यानी कि ये और ये मिलकर कट जाएंगे, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो बचा क्या आपने सर, ये हमारा बचा है cos 60 बचा है, और cos 60 अंश का मान कितना होता है, आपने सर 1/2 होता है। 1 क्या होता है, 2 होता है। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि ये 1/2 हो गया, प्लस साइन 60 अंश का मान कितना होता है, आपने सर साइन 60 अंश का मान करने में 3/2 होता है, ठीक है। लेकिन ये स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर जब करेंगे तो क्या मिलेगा, 3/4 आपको मिलेगा। अब देखिए करने के इनको सॉल्व करना, अगर यहाँ पे 4 दिख रहा है तो अगर यहाँ पे इसका हर समान कर लिया जाए तो अंश वाले हम लोग डायरेक्ट आपस में जोड़ सकते हैं। अब यहाँ से हर दोनों के समान हो गए तो अंश हम लोग डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। इससे ये कट जाएगा, अगर इससे ये कट जाएगा, एक लाइन हम लोग पढ़ाते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा, ऊपर आप सर ऊपर हमारा 2 मिल जाएगा, यहाँ से अंश वाले आपस में डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, 5 कितना हो जाएगा, 4, और 4 पलट के ऊपर चला जाएगा तो 8 कितना हो जाएगा, 5। यही इसका आंसर आ जाएगा। 8/5 देखा जाए तो कौन सा, 5 × 5 = 3 8, ये ऑप्शन देखिए दिख रहा है। इसको करेंगे 5 × 5 = 9, 9/5 मिल रहा है, तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, इसको जब डिवाइड करेंगे तो यही चीज आपको देखने को मिलेगी। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आपको हाँ सर ये बात 100% समझ में आ गई। अगला प्रश्न देखा जाए।
प्रश्न नंबर 94 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए प्रश्न नंबर 94 में इस तरह से दिया गया, सरल कीजिए, सिंप्लीफाई करना है, इसको सरल करेंगे तो इसका मान किसके बराबर होगा आपको यही बताना है। और ये प्रश्न एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2024 में। इसके बाद हम लोग टाइप हल्का सा चेंज करेंगे। अब ध्यान से देखेंगे तो आपको एक आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब यहाँ से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप में से इसको हम लोग डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, कॉस स्क्वायर 32 डिग्री बोल सकते हैं, क्योंकि आपको ये आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए जो साइन स्क्वायर थीटा, अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर इधर कितना बचा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो वही चीज मैंने कर दिया, थीटा की जगह इसने 32 डिग्री लिया, तो क्या इसके स्थान पे ये चीज लिख सकती है, आप यहाँ से लिख सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हम लोग देखिए लिखने जा रहे हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 32 डिग्री आ जाएगा। और इसको क्या बोल सकते हैं आपने सर, इसको हम लोग सेक थीटा बोल सकते हैं, इस पूरी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेक स्क्वायर 58 डिग्री आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला दिख रहा है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं। ये 1 अपान कितना सेक, यानी कि 1 अपान सेक है, तो 1 अपान सेक का मतलब क्या हो जाएगा, ये किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। अगर आप इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, कॉट 58 डिग्री आप लिख सकते हैं। आप यहाँ से ऐसे हम लोग कर सकते हैं, कॉस 58 डिग्री कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिए कॉन्सेप्ट आपको निकल करके आ गया। आपको पता है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर कितना होता है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर कितना होता है, आपके सर 1 होता है। ये कब पॉसिबल है, जब दोनों एंगल का सम कितना हो, 90 डिग्री हो, तभी ये पॉसिबल है। तो क्या यहाँ से दोनों एंगल का सम 90 डिग्री मिल रहा है, कि आपने यहाँ से दोनों एंगल का सम 90 डिग्री मिल रहा है, तो कह सकते हैं कि इसका मान कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। यही इस प्रश्न का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए। अब टाइप थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम लोग हल्का सा टाइप चेंज करने जा रहे हैं। चलिए अगला टाइप शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ फार्मूले बताऊंगा, फिर इस फार्मूले पे आधारित हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग फार्मूला देखा जाए, नेक्स्ट टाइप शुरू करने से पहले आपको कुछ फार्मूला जानना होगा। अब देखिए फार्मूला अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना कि साइन सी प्लस डी, साइन सी प्लस, या ऐसे कह ले साइन सी, और यहाँ पे हम लोग करते क्या, साइन सी प्लस डी का फार्मूला मैं आपको पीछे पढ़ा चुका। अब हम लोग ये वाला फार्मूला जानने जा रहे हैं कि साइन सी प्लस साइन डी, इसका फार्मूला क्या होता है, अब हम लोग ये सीखेंगे। देखिए जो इसका फार्मूला होता है ना, 2 साइन सी प्लस डी, साइन सी प्लस डी बाई 2 होता है। मुझे प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं, बस आप इसको याद रखिएगा, इनटू कॉस सी माइनस डी बाई कितना होता है, 2 होता है। पहला मैंने लिखा है। अब हम लोग लिखेंगे यहां से साइन सी माइनस डी का फार्मूला, एक साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला अब हम लोग लिखेंगे। इसका ये फार्मूला क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई कितना होता है, ये 2 होता है, इनटू अब यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, साइन सी माइनस क्या होता है, डी बाई 2 होता है। ये बात क्लियर है। अब हम लोग कॉस वाला फार्मूला लिख ले रहे हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर क्या होता है, तो इसका जो फार्मूला होता है ना, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 होता है, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई कितना होता है, ये 2 होता है। अब देखिए यहां से हम लोग नेगेटिव वाले का लिखेंगे, तो कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर, इसका जो फार्मूला होता है ना, आप यहां से लिख सकते हैं कि 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई कितना लिखेंगे आप, 2 लिखेंगे। देखिए सब में यहाँ पे क्या दिख रहा है, सी माइनस डी, सी माइनस डी, सी माइनस डी, लेकिन इसमें क्या दिख रहा है, जब माइनस वाले की बात होगी तो डी माइनस सी हो गया। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आर करके लिख सकते हैं। अगर मैं इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लूंगा ना, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लूंगा तो सी माइनस क्या हो जाएगा, डी। जो माइनस मैंने कॉमन लिया पहले यहाँ पे लग जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं आप इसको, अगर लिखना चाहें तो -2
साइन सी प्लस डी। ये माइनस कहाँ से है, इसमें से हम लोगों ने क्या किया, माइनस कॉमन लेंगे तो सी माइनस कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे आप बोल सकते, ऐसे भी कर सकते, क्योंकि सी माइनस डी ऐसा था तो मैंने ऐसा कर दिया। सी माइनस कितना हो जाएगा, डी आप कर सकते हैं। ये बात क्लियर है। देखिए इन फॉर्मूलों को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब हम लोग क्या करेंगे, इन पर आधारित हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन्हीं फॉर्मूले पे आधारित अब हम लोग कुछ प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। 95 देखा जाए प्रश्न नंबर, इसमें क्या दिया गया, द वैल्यू ऑफ 73 डिग्री दिया गया, कॉस 137 डिग्री का मान पूछा गया, कितना होगा आपको ये बताना। देखिए कैसे आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या इसको तो रहने दे रहे हैं, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आप में से अगर आप इसको लिखना चाहें तो इसको हम लोग 90 डिग्री, हाँ इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या cos 90 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा 47, कितना हो जाएगा आप में सिर्फ 47 हो जाएगा। 47 डिग्री हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसा मैंने कर दिया। ठीक है, अब ये देखिए कौन से क्वाड्रेंट में आपने सर ये 90 डिग्री प्लस है ना, अगर ये 90 डिग्री प्लस 90 से ज्यादा है, जब 90 से ज्यादा की बात होगी तो हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में है। ये बात क्लियर है आप में, हाँ सर ये बात क्लियर है, सेकंड क्वाड्रेंट में। लेकिन यहाँ पे 90 के क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे हमको सर 90 दिख रहा है। मैंने आपको बताया था जब भी अगर 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल दिखे तो उसमें क्या होता है, चेंज होता है। आपने हाँ सर चेंज होता है, जैसे कॉस साइन में बदल जाएगा तो आप यहाँ से लिख सकते हैं ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो जब इसको चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, अगली लाइन से आप यहाँ पे लिखेंगे तो साइन 73 डिग्री प्लस ये जो चेंज होकर किस में आ जाएगा, आपने से जो कॉस है ना ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि जब ये हमारा चेंज होगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव रहते हैं, साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो यहां से इसके पहले आप क्या कर सकते हैं, निगेटिव लगा सकते हैं, ये हमारा निगेटिव रहेगा। साइन कितना देगा, ये 47 डिग्री ये देगा। तो अगली लाइन से आप लिख सकते हैं कि साइन 73 डिग्री माइनस, ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि अगर ये देखिए जब चेंज होगा ना तो क्या देगा आपने से साइन क्या देगा, माइनस में देगा साइन 47, क्योंकि मुझे पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल कौन पॉजिटिव रहते हैं, आपने से सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो भी होता है ना वो हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, ये मैंने कर दिया। तो इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 47 डिग्री लिख सकते हैं, आप यहाँ से लिख सकते हैं। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो साइन दिख रहा है, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला दिख रहा है। अभी मैं आपको ऊपर फार्मूला बता के आ रहा हूँ कि साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला देखिए मैं आपको ये बता के आ रहा हूँ। तो सेम इस पर करने के आपको रखना है। अब देखिए फार्मूले पे जब रखेंगे तो क्या फार्मूला मैं अभी आपको लिखवा के आ रहा हूँ, जब इसको रखेंगे तो क्या मिलेगा आप में से 2 कॉस, हम लोग डायरेक्ट करेंगे ना कि फार्मूले के अकॉर्डिंग पूरा प्रसार करने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्ट फार्मूले में रखेंगे। देखिए आप यहां से लिखेंगे 2, अब यहां से करेंगे कॉस सी प्लस डी बाई 2। जब इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो मुझे लगता है कितना मिल जाएगा आप में से, इन दोनों को अगर हम लोग जोड़े ना तो 7 3 10 7 4 11 120 मिलेगा। 120 में अगर हम लोग 2 से डिवाइड करें ना, 120 में हम, या चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूँ, या अगर आप ये सोच पा रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि देखिए हम लोग करेंगे सी प्लस डी को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर रहे हैं, बस यही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे करना क्या, सी प्लस डी यानी इन दोनों को जोड़ेंगे उसका आधा करेंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 120 मिलेगा, 120 का आधा करेंगे लेकिन कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ गया। क्या ये बात क्लियर है आप में, हाँ सर ये बात क्लियर है। इनटू साइन, अब इन दोनों को घटा करके आधा करना है। जब इन दोनों को घटाएंगे तो कितना मिलेगा आप में सर, अगर हम लोग इन दोनों को घटाएंगे तो 7 6 13 26 मिलेगा। 26 का आधा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 डिग्री मिलेगा। क्या ये बात क्लियर है आप में, हाँ सर ये बात क्लियर हो गई। फिर आपको करना क्या, cos 60 अंश का मान कितना होता है आप में सर, cos 60 अंश का जो मान होता है 1/2 होता है, और साइन 13 अंश का मान पता नहीं, आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको हम लोग ऐसे ही रहने दे रहे हैं, ये 2 से 2 कट जाएगा। तो फाइनली इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा आपने सर, फाइनली इस प्रश्न का जो आंसर आएगा ना साइन 13 डिग्री आएगा। तो साइन 13 डिग्री पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 96 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया,
देखिए प्रश्न में दिया कि साइन 54 डिग्री प्लस कॉस 72 डिग्री को 0 से 45 डिग्री के बीच के कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में व्यक्त करना है। अब देखिए कैसे आप इसे करेंगे, और ये प्रश्न देखिए आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया 2024 में। अब हम लोग कर क्या सकते हैं, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ ना कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि साइन 54 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो आपने इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, 54 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, आपने से 36 होगा। तो 36 आप यहाँ से साइन जो किस में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा। ऐसे बोल सकते हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको पता है? साइन ए बराबर क्या होता है, कॉस बी होता है। इसी कॉन्सेप्ट से तो मैंने ये बताया कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये हो जाएगा आपको यहाँ से। तो आप इसको अगर लिखना चाहें तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, आपने से इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा ना, ये ऐसे भी कर सकते हैं, मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा। इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, आपने सर कॉस 36 डिग्री होगा। और इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, जैसे अगर मैं लिखूं ना तो कॉस कितना दिया गया, कॉस कितना दिया गया 72 डिग्री, 72 डिग्री दिया गया 72 डिग्री। तो यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो दोनों एंगल का सम कितना चाहिए, 90 डिग्री चाहिए। तो कितना हो जाएगा, आपने सर 18 डिग्री रहा होगा। ठीक है, तो यानी इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, आपने सर 18 डिग्री हो जाएगा, साइन 18 डिग्री हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, आपने अगर देखा जाए तो ये वाला ऑप्शन देखिए मैच करा कि नहीं, ये वाला सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। मुझे लगता है कि ये बात समझ में आ गई। अगर इसको आप दूसरे तरीके से करना चाहे तो मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं। इसी प्रश्न को आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, वो तरीका मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। देखिए यहाँ पे और करके मैं लिख रहा हूं, जो साइन 54 है इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन 54 को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या साइन 90 माइनस कितना कर सकते हैं, आप से साइन 90 डिग्री माइनस कितना कर सकते हैं, 36 डिग्री लिख सकते हैं, आप हाथ से लिख सकते हैं प्लस। और ये जो कॉस 72 है ना, कॉस 72 को 90 डिग्री माइनस क्या कर सकते हैं आप, 18 डिग्री आप लिख सकते हैं। क्या इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आपने हाँ सर ऐसे भी लिख सकते, कोई डाउट नहीं है। समझ में आ रहा है आपने, हाँ सर बातें समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कौन से क्वाड्रेंट में, आपने सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो जाहिर सी बात है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब चेंज होते हैं। तो जो साइन है ये किस में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाता है। तो कॉस कितना हो जाएगा, ये कॉस थीटा होता है, तो कॉस 36 डिग्री हो जाएगा प्लस ये भी फर्स्ट डिग्री में, यानी कह सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर ये प्रथम क्वाड्रेंट में है तो ये भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो साइन में बदल जाएगा, साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में, कॉस थीटा यानी साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से जो 18 डिग्री हो जाएगा। ऐसे भी तो बता सकते, आपने हाँ सर ऐसे भी बता सकते। दोनों तरीके से देखिए जो आंसर आया दोनों तरीके से सेम है, चाहे डायरेक्ट करिएगा इस कॉन्सेप्ट से या फिर ऐसे बता सकते हैं। इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप ये लिख सकते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप ये लिख सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट बता सकते हैं, या इसको आप चेंज करके भी बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 97 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इक्वल। पूछा कि इसका मान किसके बराबर होगा। आपके पास दो तरीके, अभी मैं आपको पीछे बता के आ रहा हूं। या तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिख सकते। ये मैंने क्या लिखा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखा। ये मैंने क्या लिखा, आपने सर ये आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखा है। या फिर इसका दूसरा तरीका कि आप इसको ऐसे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स पूरक कोण, देखिए कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, आपने से 10 कितना होगा, आपने से 10 5 डिग्री होगा, 10 5 डिग्री। क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि 10a बराबर क्या होता है, 10b होता है। 10a बराबर 10 क्या होता है, b होता है। और ये एक दूसरे के क्या होते हैं, 10a बराबर आप यहां से कॉट लिखेंगे। कॉन्सेप्ट ये होता है कि 10a बराबर, मैंने ध्यान नहीं दिया, कॉट क्या होता है, b होता है। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। और दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अब देखिए ये अगर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है तो दोनों एंगल का सम 90 डिग्री आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए इसका भी कॉन्सेप्ट पता है आपने, हाँ सर इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं आपने, सर अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, आपने सर साइन कितना होता है, ये 15 डिग्री हो जाएगा।
होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आपको ये भी पता है कॉन्सेप्ट कि साइन ए बराबर क्या होता है, कॉस बी होता है कि नहीं होता? आपने हाँ सर, दोनों एंगल का सम 90 डिग्री मिलना चाहिए, तो दोनों एंगल का सम 90 डिग्री मिल रहा है। जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि अगर मैं आपसे ये कह दूं कि साइन 15 डिग्री का आप मुझे क्या बताइए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए। तो यहां से 15 का मतलब कि दो कोणों का सम ऐसा जिसका योग 90 डिग्री मिले, तो 15 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना आ जाएगा, 85 डिग्री, 75 डिग्री आएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे कितना चाहिए, 90 चाहिए। तो ये बात तो क्लियर है आप में? हाँ सर ये बात क्लियर है। और साइन किस में बदल जाता है, कॉस में बदल जाता है। यही चीज तो मैंने यहाँ पे किया आप में? हाँ सर यही चीज आपने यहाँ पे किया। और देखिए अब इससे ज्यादा तो सॉल्व होगा नहीं, तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 10/5 साइन 15, सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। बाकी सेकेंड तरीके से कर सकते हैं, जो मैं आपको सेकेंड मेथड बता चुका हूं ना, सेकेंड मेथड से आप कर सकते हैं। सेकेंड मेथड क्या आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। यहां पे देखिए जो मैं आपको सेकेंड मेथड बताया हूं इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने का, ये वाला मेथड आपके लिए होमवर्क है, इसको भी आप खुद से कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 98 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, देखिए साइन 74 डिग्री दिया गया प्लस टेन 74 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों को त्रिकोणमिति रेशियो के रूप में व्यक्त करना। और ये प्रश्न एसएससी सीजीएल पूछा गया 2024 में। अब देखिए यहां से हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं किसकी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है मैं आपको पीछे बता चुका हूं। साइन 74 डिग्री का जो यानी 74 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा आपके सर 16 होगा, यानी इन दोनों को जोड़ने पे 90 मिलेगा। और साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा, तो हम लोग कॉस यहां से कर सकते हैं 16 डिग्री मिलेगा। मैं डायरेक्ट बिल्कुल कर रहा हूं। 10 का यानी 74 का कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या मिलेगा आपके साथ, 16 डिग्री मिलेगा। और 10 किस में बदल जाता है, कॉट में बदल जाता है, तो कॉट आप यहां से कर सकते हैं, ये चीज बोल सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा आपके सर, कॉस 16 डिग्री और कॉट 16 डिग्री। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा, यानी प्रश्न को आप देख करके आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 99 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 99 में इस तरह से दिया गया, आपसे पूछा क्या का मान ज्ञात कीजिए, और ये एसएससी में पूछा गया 2024 में। सबसे पहले अगर देखा तो यहाँ पे इनकी डायरेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा। अब अगर आप देखेंगे तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखिए हम लोग इसको क्या करेंगे, फार्मूले से करेंगे, जो पीछे मैं आपको फार्मूला पढ़ा चुका हूं ना, याद है कि नहीं फार्मूला? मैंने आपको फार्मूला बताया था कि साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, ये मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं ना, यहाँ पे चलिए मैं लिख दे रहा हूं फार्मूला कि साइन सी प्लस साइन डी, यही वाला फार्मूला हम लोग क्या करें, यहाँ पे अप्लाई करेंगे यही फार्मूला। तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है। मुझे फार्मूला पता है, हम लोग डायरेक्ट फार्मूले वैल्यू रख ले रहे हैं। तो अगर हम लोग मान लें साइन सी है और ये साइन डी है, तो मुझे पता है कि इसका जो मान होता है किसके बराबर होता है, 2 साइन सी प्लस डी होता है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, तो इन दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे तो कितना मिलेगा आपको सर, 45 डिग्री हमको मिलेगा, ठीक है। इनटू कॉस क्या होता है आपने सर, कॉस देखा है तो सी माइनस डी होता है, तो कॉस सी माइनस डी, अगर इन दोनों को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। 60 का आधा कर लेंगे तो कितना मिलेगा, 30 डिग्री मिलेगा। क्या ये बात क्लियर है आप में? हाँ सर ये बात क्लियर है, बस वैल्यू आप रखिए। साइन 45 अंश का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। कॉस 30 अंश का मान कितना होता है आपने सर, करड़े में 3/2 होता है कि नहीं होता? ये देखिए इससे कट गया, तो यहां से अगर देखा जाए तो ऑप्शन तो कोई ऐसा दिख नहीं रहा, यानी नीचे से मुझे करना क्या, √2 गायब करना। √2 जब गायब करेंगे तो क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, अगर हम लोग ऊपर नीचे क्या करते, ऊपर नीचे हम लोग क्या करते, √2 और √2 से गुणा कर सकते हैं। ऊपर नीचे मैंने क्या कर दिया, अपनी मर्जी से ऊपर नीचे √2 से √2 से गुणा कर दिया। अब ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा नीचे आपके सर, नीचे हमारा 2 हो जाएगा, और इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा। यही इस प्रश्न का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। √3 दिया गया, √2 दिया है, इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, √6 आपको मिलेगा। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 100 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब इसका मान पूछा गया कितना होगा।
अब यहाँ से देखिए जो हम लोगों ने पीछे फार्मूला पढ़ा है साइन सी प्लस साइन डी होता है, यहाँ पे कॉस दिख रहा, साइन दिख रहा, कॉस दिख रहा, साइन दिख रहा। जो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है वो साइन सी प्लस साइन डी का पढ़ा है, साइन सी माइनस साइन डी का पढ़ा है, कॉस सी प्लस कॉस डी का पढ़ा है, कॉस सी माइनस कॉस डी का हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे तो हम लोग फार्मूला लगा नहीं पाएंगे, तो इसको हम लोग कर सकते हैं। हाँ, एक काम कर सकते हैं कि अगर हम लोग करें क्या, अगर हम लोग इसमें ये करें ना कि कॉस, आप यहां से लिख सकते हैं कि कॉस से कॉस 13 डिग्री से हम लोग क्या करें, डिवाइड करें। अगर देखिए कॉस से डिवाइड करिए या साइन से डिवाइड करिए, कोई बात नहीं, हम लोग कॉस से डिवाइड करते हैं, कॉस से हम लोग डिवाइड करते हैं। अगर कॉस से डिवाइड करेंगे ना तो यहां से देखिए ऊपर नीचे क्या करना, आपको कॉस से डिवाइड करना है, कॉस से ऊपर नीचे। आप लिख सकते हैं कि ऊपर नीचे हम लोगों ने क्या किया, कॉस 13 डिग्री से डिवाइड करें। जब इसमें कॉस 13 डिग्री से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा, और जब इसमें कॉस 13 डिग्री से डिवाइड कर देंगे तो साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस क्या होता है, आप में से 10 होता है, तो कितना हो जाएगा, ये 13 डिग्री हो जाएगा। दोनों एंगल सेम है, 13 ये भी 13 ये, तो 10 कितना हो जाएगा, आप में से 10 कितना हो जाएगा, 13 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इसमें भी कॉस 13 डिग्री से डिवाइड कर देंगे, 1 हो गया, और ये माइनस, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आपने सर ये हमारा जब इसमें कॉस 13 डिग्री से डिवाइड कर देंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 13 डिग्री होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपने? हाँ सर, ये बात हमको समझ में आ रही है। अब अगर आप देखेंगे तो कुछ मुझे फार्मूले के रूप में नजर आ रहा है। हाँ, एक फार्मूला आपको पता है क्या, देखिए इस फार्मूले पे हम लोग सेट करते हैं 10a प्लस बी बराबर कितना होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि 10a प्लस बी बराबर कितना होता है तो आपने सर 10a प्लस 10b बटे क्या होता है 1 माइनस 10a इंटू क्या होता है 10b होता है। क्या ये फार्मूला आपको पता है? आपने हाँ सर ये फार्मूला हमको पता है, मैं आपको पहले लिखवा भी चुका हूं। ये फार्मूला देखिए, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस रहता है तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाता था, प्लस रहता है। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये वाला फार्मूले पे आपको क्या करना, सेट करना, क्योंकि नीचे माइनस दिख रहा है तो माइनस दिख रहा है। अब देखिए एक चीज और पता है कि 1045 अंश का मान कितना होता है। आपने सर 1045 अंश का मान देखा जाए तो 1 होता है कि नहीं होता? आपने हाँ सर 1 होता है। तो क्या यहाँ से हम लोग अपने मन से यहाँ पे 1 कर सकते? आपने हाँ सर अपने मन से यहाँ पे 1 मैंने कर दिया। यहाँ पे भी मैं क्या कर दूं, अपने मन से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 1 कर दिया। जहां पे 1 है ना, इसके स्थान पे हम लोग कितना लिख सकते हैं, क्या 1045 रख सकते हैं? आपने हाँ सर रख सकते हैं। इसके भी स्थान पे हम लोग कितना रख सकते हैं, 1045 रख सकते हैं। आपने हाँ सर रख सकते हैं। अब रखेंगे ना तो मुझे देखिए, या इसको छोड़िए, इस वाले को छोड़िए, इसको तो रखने का कोई फायदा नहीं है। हम लोग इसके स्थान पे रख सकते हैं। आपने हाँ सर इसके स्थान पे हम लोग रख सकते हैं, क्योंकि 1045 अंश का मान 1 होता है। आपने हाँ सर 1 होता है, यहाँ से भी 1 होता है, तो फार्मूले पर ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो हम लोग फार्मूले पे सेट करते हैं। जब आप फार्मूले पे सेट करेंगे तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, आपने सर 1045 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 1045 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, प्लस और ये कितना दिया गया, 1013 दिया गया बटा 1। अब 1 की जगह क्या कर सकते हैं, आपने सर इसको तो हम लोग इसको रहे, क्योंकि फार्मूले पे हमको सेट करना है ना, तो इस 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, आपने सर 1045 डिग्री लिख सकते हैं। तो 1045 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा, 1013। अब ये देखिए हूबहू आपको फार्मूला नजर आ रहा है। आपने हाँ सर हूबहू हमको फार्मूला नजर आ रहा है। क्या इसका मान जो किसके बराबर हो जाएगा, 10a प्लस बी के बराबर हो जाएगा। तो इसके स्थान पर अगर आप लिखेंगे तो 10 कितना हो जाएगा, 45 प्लस कितना हो जाएगा, आपने सर 13 डिग्री हम लोग बोल सकते हैं। ये बात क्लियर है? आपने हाँ सर ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मुझे पता है कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 1058 मिलेगा। कितना हो जाएगा, 58। अब देखिए 1058 का एग्जैक्ट मान पता नहीं है, लेकिन ऑप्शन में छोड़ दिया तो हम लोग भी क्या करेंगे, इसको इसी तरह से छोड़ देंगे और यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। देखा जाए तो ऑप्शन में मुझे दिख रहा है, तो आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं, बस अब रहने दे रहे हैं।